हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलाउंसेस। पहले अलाउंसेस होते क्या हैं ये समझते हैं। तो अलाउंसेस होते हैं मॉनेटरी बेनिफिट्स। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मनी फॉर्म में कुछ देता है, एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, तो उसको अलाउंसेस बोला जाता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा मॉनेटरी फॉर्म में। अब अलाउंसेस जो हमें सैलरी हेड में पढ़ने हैं उनको बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी जो फुली एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का मतलब जिन पे टैक्स नहीं लगेगा। पार्टली एग्जेम्प्ट, पार्टली एग्जेम्प्ट मतलब कुछ अलाउंस मिला, जैसे 1000 रुपीज़ मिला तो 1000 का कुछ पार्ट टैक्सेबल होगा और कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट होगा। और जो थर्ड कैटेगरी है वो है फुली टैक्सेबल। फुली टैक्सेबल जितना अमाउंट रिसीव हुआ वो एज इट इज़ टैक्सेबल हो जाएगा। अब अलाउंसेस की फर्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं सबसे पहले, फुली एग्जेम्प्ट। देखो फुली एग्जेम्प्ट में रूल होगा ये, जितना पैसा रिसीव हुआ और जितना अमाउंट खर्च कर दिया, अमाउंट स्पेंड फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। इस स्पेसिफिक का मतलब है यहाँ पे जितना अमाउंट जिस पर्पज़ के लिए रिसीव हुआ। जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस का पर्पज़ होगा कि ट्रैवल से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। तो पहले इसका रूल देखते हैं, फिर देखेंगे कि इस कैटेगरी में कौन कौन से अलाउंसेस आते हैं। तो फुली एग्जेम्प्ट का रूल है अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंड फॉर स्पेसिफिक पर्पज़, इन दोनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। देखो ये विच एवर इज लेस, इसका मतलब इन दोनों अमाउंट में से जो अमाउंट लेस होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एग्जेम्प्ट का मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब फुली एग्जेम्प्ट में कौन कौन से अलाउंसेस फॉल करते हैं, तो फुली एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आते हैं डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। तो ये 6 अलाउंस आते हैं, प्लस आता है फॉरेन अलाउंस और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो अलाउंस मिलता है वो भी फुली एग्जेम्प्ट होता है। तो इसको लर्न करने की ये मेमोरी टेक्निक है। DTC, हाउ आर यू? D फॉर डेली अलाउंस, T फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस, C for conveyance allowance, how are you? H for helper allowance, R for research allowance, U for uniform allowance। ये 6 allowances में से कोई भी allowance आपको एग्ज़ाम में पेपर में मिलता है, क्वेश्चन में मिलता है, तो आपको उस पर ये रूल लगाना है, जितना अमाउंट रिसीव हुआ और जितना स्पेंड कर दिया, जो भी दोनों में से कम हो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपनी आपको 1000 रुपये दे रही है ट्रैवल करने के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस के नाम से, और आप उसमें से 800 ही खर्च कर रहे हो, तो 200 रुपये तो एक तरह से आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो गई ना। तो वो 200 रुपये पे गवर्नमेंट टैक्स लेगी। ये है फुली एग्जेम्प्ट कैटेगरी। फुली एग्जेम्प्ट के बाद पार्टली एग्जेम्प्ट। पार्टली एग्जेम्प्ट पे क्या रूल लगता है, तो पार्टली एग्जेम्प्ट का रूल है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट्स स्पेसिफाइड। ये लिमिट्स स्पेसिफाइड है, ये हमको लर्न करनी है। ये सारी लिमिट्स अभी हम देखेंगे कौन कौन से अलाउंसेस पे क्या क्या लिमिट है। तो एक्चुअल में जितना अमाउंट रिसीव हुआ और लिमिट स्पेसिफाइड, जो भी दोनों में से कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो पार्टली एग्जेम्प्ट का रूल है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और जो भी लिमिट स्पेसिफाइड होगी, जो भी दोनों में से कम होगी, विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट। अब इस कैटेगरी में कौन कौन से अलाउंस आते हैं, तो इस कैटेगरी में आता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस, अंडरग्राउंड कोल माइंस अलाउंस एंड अलाउंसेज अलाउड टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज। इसमें 4-5 अलाउंसेज और है जो मैंने नहीं नोट किए हैं, एक बार आप उनको बुक से रीड कर लेना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्ट में कंफ्यूज मत होना। ट्रांसपोर्ट पे पार्टली एग्जेम्प्ट का रूल लगाना है और ट्रैवलिंग अलाउंस फुली एग्जेम्प्ट, ये वाला रूल लगेगा। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट स्पेसिफाइड। पार्टली एग्जेम्प्ट का रूल है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट स्पेसिफाइड। ये लिमिट्स अभी हम सबकी लर्न करनी है इनको। अभी हम देखेंगे कि HRA की क्या लिमिट है, चिल्ड्रन एजुकेशन की क्या लिमिट है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर की क्या लिमिट है, इनकी सबकी फिर आपको लिमिट्स लर्न करनी है।
जो भी लिमिट है या अमाउंट रिसीव हुआ दोनों में से जो कम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। थर्ड कैटेगरी फुली टैक्सेबल। फुली टैक्सेबल का एक तो जो अलाउंस नाइस कैटेगरी में आप रीड कर रहे हो, नाइस कैटेगरी में कर रहे हो, वो सारे फुली टैक्सेबल। फुली टैक्सेबल में जनरली डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, लंच अलाउंस, सर्विस अलाउंस, या फिर ऐसा कोई भी अलाउंस जो आपने इन दोनों कैटेगरी में नहीं पढ़ा है वो आप फुली टैक्सेबल कैटेगरी में रखोगे। अब हम पढ़ते हैं पूरा HRA की लिमिट्स पढ़ते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन के पढ़ते हैं, चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर के, ट्रांसपोर्ट, इन सबको पर्टिकुलर पढ़ते हैं और उसके बाद इनका एक क्वेश्चन करेंगे। तो पहले ये हॉस्टल, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट ये करते हैं, ये बहुत छोटे छोटे, इनमें सिर्फ लिमिट्स है। HRA थोड़ा बड़ा है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस किसकी लिमिट है? पहले तो रूल यही है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट स्पेसिफाइड। अब हमको ये लिमिट देखनी है, लिमिट कितनी है? तो ये लिमिट है ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। गवर्नमेंट सिर्फ आपको 2 बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन एग्जेम्प्ट करेगी, वो भी सिर्फ ₹100 पर मंथ, इससे ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट नहीं करेगी। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की लिमिट होगी ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, लेकिन मैक्सिमम सिर्फ 2 चिल्ड्रन के लिए। अब हॉस्टल एक्सपेंडिचर, इसकी लिमिट है ₹300 पर मंथ। इसमें भी सेम, पर मंथ पर चाइल्ड और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिर्फ ब्लाइंड, डेफ, डम या हैंडीकैप्ड कैटेगरी वालों को मिलेगा, वो भी ₹3200 पर मंथ। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी किसी को। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जेम्पशन सिर्फ इनको मिलेगी और 3200 पर मंथ। नेक्स्ट अलाउंस है ट्राइबल एरिया अलाउंस। तो ट्राइबल एरिया अलाउंस के लिए ये सिर्फ कुछ स्टेट में अलाउ है, तो हमको वो स्टेट्स के नाम लर्न करने होंगे कि ट्राइबल एरिया अलाउंस की जो एग्जेम्पशन है वो कौन कौन से एरिया में मिलती है। तो ट्राइबल एरिया अलाउंस की एग्जेम्पशन मिलती है यूपी, बिहार। ट्राइबल एरिया अलाउंस की एग्जेम्पशन मिलेगी यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। ये स्टेट्स के नेम लर्न करने हैं। इनके अलावा कोई स्टेट होगा तो उसमें ट्राइबल एरिया अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। तो ये 9 स्टेट्स हो गए जहां पे ट्राइबल एरिया अलाउंस की डिडक्शन मिलेगी। और ट्राइबल एरिया अलाउंस की डिडक्शन है 200 पर मंथ। मैं सिर्फ आपको लिमिट्स बता रही हूँ, बाकी यही रूल लगेगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और ₹200 पर मंथ। तो ट्राइबल एरिया अलाउंस की लिमिट है 200 पर मंथ। उसके बाद अंडरग्राउंड कोल माइंस, इसकी लिमिट है 800 पर मंथ।
देखो रूल सेम है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट, तो सिर्फ ये लिमिट बताइए 800 पर मंथ। जितना अमाउंट रिसीव हो उसको कंपेयर कर लेना, इससे जो भी कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग टैक्सेबल। इसके बाद नेक्स्ट अलाउंस है अलाउंस अलाउड टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज। ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज का मतलब ऐसे एम्प्लॉयज जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है, जैसे कुरियर सर्विसेज हो गई, ट्रक का ड्राइवर हो गया, जो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। देखो एम्प्लॉयर जैसे जो भी ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉय को एक फिक्स्ड अमाउंट दे देता है, क्योंकि जनरली ये लोग बहुत ट्रैवल करते हैं तो इनके रास्ते पे बहुत एक्सपेंसेस होते हैं, तो एम्प्लॉयर इनको एक फिक्स्ड अमाउंट दे देता है कि जो भी तुम्हारा खर्चा हो वो इसमें से डिडक्ट कर लेना। तो वो जो अमाउंट दी जाती है उसको अलाउंसेस बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय को जो दिए जा रहे हैं। अब इस फिक्स्ड अमाउंट में से एग्जेम्प्ट कितना होगा, तो इस फिक्स्ड अमाउंट में से एग्जेम्प्ट किया जाएगा या तो 70% ऑफ सच अलाउंस और 10,000 पर मंथ, जो भी इन दोनों में से कम होगा, विच एवर इज लेस। %70 ऑफ सच अलाउंस और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस। ये 10,000 का जो फिगर है ये पर मंथ है। क्वेश्चन में जनरली अलाउंस आपको पर मंथ के बेसिस पे दिया होगा, तो ये ध्यान रखना कि ये 10,000 पर मंथ है। तो अगर आप जैसे जो अमाउंट मिल रहा है उसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 12 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी मंथली फिगर दिया हुआ है। इन दोनों में से फिर जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग टैक्सेबल हो जाएगा। और ट्रांसपोर्ट इसके केस में एक और पॉइंट है कि अगर इन ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़ को ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के साथ साथ डेली अलाउंस भी मिलता है तो इनको ये अलाउंस एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो ये आपके हैं पार्टली एग्जेम्प्ट वाले। अभी हम HRA पढ़ेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन की लिमिट 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। हॉस्टल की 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये सिर्फ हैंडीकैप्ड वाले, ब्लाइंड, डेफ, डम, इनके लिए मिलेगा और ये 3200 पर मंथ। ट्राइबल एरिया अलाउंस के लिए हमको ये 9 स्टेट्स लर्न करने हैं और ट्राइबल एरिया अलाउंस मिलता है 200 रुपये पर मंथ। अंडरग्राउंड कोल माइंस 800 पर मंथ। अंडरग्राउंड कोल माइंस अलाउंस सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो कोल माइंस में काम करते हैं। अलाउंसेज अलाउड टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज, तो ये 70% ऑफ सच अलाउंस और 10,000 पर मंथ, जो भी दोनों में से कम हो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब HRA जो कि इन सब के इक्वल टाइम ले लेगा। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस तब दिया जाता है जब दिया तो कभी भी जा सकता है, पर वो एग्जेम्प्ट कब होता है, जब एम्प्लॉय किराए के घर में रह रहा हो। अब खुद के घर में रह रहे हो तो HRA किस चीज का, और मिल रहा है तो गवर्नमेंट को चुपचाप से टैक्स दे दो। हाउस रेंट अलाउंस, देखो हाउस रेंट अलाउंस के लिए हमको 3 पॉइंट लर्न करने हैं। फर्स्ट पॉइंट सबसे इजी, जितना पैसा रिसीव हुआ। हाउस रेंट अलाउंस के हम लिमिट्स पढ़ रहे हैं, इस लिमिट में 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो भी क्वेश्चन में दिया है डायरेक्ट एज इट इज लिख देंगे, एक्चुअल HRA रिसीव्ड या एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट है रेंट पेड। घर किराए पे लेके रह रहे तो किराया तो चुकाएंगे ही ना, तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब ये सैलरी हेड पढ़ रहे फिर भी यहाँ सैलरी आ गया तो ये बहुत जगह आएगा और इस सैलरी का मीनिंग हर जगह अलग अलग है।
तो ये हमको बहुत ध्यान से देखना है, खतरे का निशान है इस पे। सैलरी का मीनिंग हर पर्टिकुलर में अलग अलग आएगा, तो उसको हम अच्छे से लर्न करेंगे। जैसे HRA में सैलरी का क्या मीनिंग है वो अभी देखते हैं थर्ड पॉइंट के बाद। थर्ड पॉइंट क्या है, 40% और 50% ऑफ सैलरी, इधर 40% और 50% ऑफ सैलरी, यहाँ पे भी सैलरी। तो देखो इस सैलरी का मतलब क्या है, हाउस रेंट अलाउंस के केस में सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस DA विथ कंडीशन। अगर डियरनेस अलाउंस के साथ कोई कंडीशंस अटैच्ड है तो ही डियरनेस अलाउंस यहाँ पे सैलरी, इस सैलरी के मीनिंग में आएगा। ये सैलरी हम ये वाली स्टडी कर रहे हैं, बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स। सैलरी का मीनिंग है HRA में बेसिक सैलरी प्लस DA विथ कंडीशन प्लस कमीशन ऑन सेल्स। इसके बाद ये 40% और 50% क्या है, तो 40% तो रिमेनिंग, 50% ऑफ सैलरी कब आएगा, तो 50% ऑफ सैलरी आएगा, देखो 50% ऑफ सैलरी सिर्फ तब लेना है जब घर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में से हो। अगर इन चारों जगह में से कहीं पे भी घर है तो 50% ऑफ सैलरी लेना है, अदरवाइज 40% ऑफ सैलरी लेना है। तो HRA के केस में फर्स्ट पॉइंट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, सेकेंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, इन थर्ड पॉइंट 40% और 50% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी का मीनिंग है बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस कमीशन ऑन सेल्स, और 50% ऑफ सैलरी सिर्फ 4 केसेस में लेनी है, जब घर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में से कहीं पे हो। बाकी रेस्ट में 40% ही लेना है। अब देखो इसमें ये 3 पॉइंट में 4 चीजें आ गई। पहली यही कि एक्चुअल में कितना अमाउंट रिसीव हुआ, ये सेकंड रेंट, थर्ड सैलरी, एंड फोर्थ जगह प्लेस। प्लेस के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि 40% लेना है या 50% लेना है। तो ये 4 चीज़ें अगर साल के दौरान चेंज हो रही है, या तो अमाउंट जो मिल रहा था HRA का वो चेंज हो रहा है, या रेंट चेंज हो रहा है, या सैलरी चेंज हो रही है, या प्लेस चेंज हो रही है, अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज़ भी चेंज हो रही है तो हमको फिर उसकी कैलकुलेशन अलग अलग करनी पड़ेगी। फिर मतलब हम 12 मंथ की कैलकुलेशन एक साथ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर इनमें से कुछ भी चेंज हो रहा है तो कैलकुलेशन फिर पीरियड डिवाइड करके करनी पड़ेगी। जिस पीरियड में सेम है उसकी अलग कैलकुलेशन होगी, फिर जब चेंज हो गई उसके पीरियड की कैलकुलेशन अलग होगी। तो ये हमारे HRA का टॉपिक। अभी हम इसका एक इलस्ट्रेशन करते हैं जिसमें ये चेंज हो रही है। क्वेश्चंस हम करेंगे RBD की बुक से, RBD पब्लिकेशन, असेसमेंट ईयर 2021। अभी इसका इलस्ट्रेशन नंबर 8, 3.8। उसके बाद एक और इलस्ट्रेशन करेंगे जिसमें सारे ही अलाउंसेस की से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फिर आपका एक तरह से अलाउंसेस टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके सैलरी में जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स आ सकते हैं, जैसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उसमें फॉर श्योर अलाउंसेस का कुछ ना कुछ तो आएगा ही, 1-2 पॉइंट तो अलाउंसेस से ही होंगे। तो चलो अभी करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। अनुराग बासु,
देखो क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन दी है उसको हमको पढ़ते ही इंपॉर्टेंट जो जो लगे वो नोट करना है या फिर अंडरलाइन करना। जैसे अनुराग बासु पहली बात लिखा है चेन्नई में एम्प्लॉयड है, इस लाइन से प्लेस पता चल गई है, तो प्लेस काम आएगी 40% और 50% ऑफ सैलरी के लिए। उसके बाद बेसिक सैलरी दी है, डीए दिया है, डीए के ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी। देन कमीशन दिया हुआ है, एचआरए दिया हुआ है कितना मिला, और रेंट पेड के साथ देखो क्या लिखा हुआ है अप टू दिसंबर 2019 तो है 2000 पर मंथ, और उसके बाद हो गई 4000 पर मंथ। चेन्नई के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। एक तो इसमें रेंट चेंज हो रहा है तो असेसमेंट ईयर 2021 है तो प्रीवियस ईयर, हर को क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करना है। असेसमेंट ईयर 2021 है तो प्रीवियस ईयर है अपना 1920 मतलब अब ये प्राइवेट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कुछ नहीं दिया तो प्राइवेट एम्प्लॉय है। प्राइवेट एम्प्लॉय का प्रीवियस ईयर कब से शुरू होगा, अप्रैल प्रीवियस ईयर, या फिर असेसमेंट ईयर इसका स्टार्ट होगा अप्रैल 19 से मार्च 20 तक। इसका मतलब हमको इस पीरियड की सैलरी, इस क्वेश्चन में एचआरए कंप्यूट करना है तो अब हमको इस पीरियड का एचआरए कंप्यूट करना है। तो क्वेश्चन में देखो सबसे पहले तो हमको वो 3 पॉइंट पता होने चाहिए। ये स्टेटमेंट बनेगा पर्टिकुलर्स, स्टेटमेंट के ऊपर लिखा जाएगा क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो यहां लिखेंगे हम। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए, तो यहां पे लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल एचआरए फॉर असेसमेंट ईयर 2021। अब देखो इसमें रेंट पेड चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे कैलकुलेशन उस पीरियड की अलग अलग होगी। जहाँ तक रेंट सेम है वहाँ तक की कैलकुलेशन हम एक साथ कर लेंगे, और जब रेंट चेंज हो रहा है तो कैलकुलेशन उस पीरियड के बाद की एक साथ होगी। तो अप्रैल से दिसंबर तक तो 2000 पर मंथ है, उसके बाद कितना हो गया 4000 पर मंथ। अप्रैल से दिसंबर तक तो है 2000, और जनवरी टू मार्च है 4000 पर मंथ। तो देखो अप्रैल से लेके दिसंबर तक की कैलकुलेशन एक साथ होगी एंड जनवरी टू मार्च की कैलकुलेशन एक साथ होगी। अप्रैल टू दिसंबर मींस कितने मंथ हो गए, 9 मंथ्स, एंड देन जनवरी टू मार्च 3 मंथ। अब पर्टिकुलर्स में देखो स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल एचआरए निकाल रहे हैं, इसका मतलब हमें जितना पैसा रिसीव हुआ उसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट लेस कर देंगे तो टैक्सेबल एचआरए आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड। एचआरए कितना मिला है, एचआरए मिला है 3000 पर मंथ, तो 3000 इंटू 9, 3000 इंटू 9, यहाँ 9 मंथ्स की कैलकुलेशन हो रही है और यहाँ 3 मंथ की, तो ये 3000 इंटू 3 27,000 और यहाँ पे 9,000। तो ये तो हो गया जितना पैसा रिसीव हुआ। अब जल्दी जल्दी बताओ लिमिट्स। लेस
फर्स्ट लिमिट क्या होती है, फर्स्ट लिमिट यही होती है एक्चुअल HRA। देखो इस लेस के साथ यहाँ लिख देना लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में से जो कम होगा वो लेस किया जाएगा। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट पॉइंट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड में यही जो अभी कैलकुलेट किया है 27,000, 9,000। इसमें भी अपन 2 कॉलम कर लेते हैं वरना अमाउंट का कंफ्यूजन हो जाएगा। इसमें से तो जो सबसे कम होगा वो यहाँ लिख देंगे, तो ये तो हो गया 27,000 और यहाँ 9,000। अब ये वाली अमाउंट इनर कॉलम में लिखते जाते हैं, तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव 27,000 और 9,000। सेकंड पॉइंट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब जल्दी से बताओ सैलरी का मीनिंग क्या होता है, बताओ। सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस DAF प्लस कमीशन ऑन सेल्स, तो बेसिक सैलरी। अब यहां पे भी एक चीज ध्यान रखना, हमको 9 मंथ्स का कैलकुलेशन अलग करना है और 3 मंथ का अलग करना है। तो 5,500 इंटू 9 ये हो गई बेसिक सैलरी, प्लस हम पहले कर रहे हैं अप्रैल टू दिसंबर के लिए कैलकुलेशन, अप्रैल टू दिसंबर। तो 5,500 इंटू 9 ये तो हो गई बेसिक सैलरी, प्लस DA विथ कंडीशन तो 2,500 इंटू 9 ये हो गया DA विथ कंडीशन, प्लस कमीशन ऑन सेल्स 9,000 पर एनम। इसका मतलब पूरे साल का एक साथ दिया है। हमको क्या चाहिए, हमको 9 मंथ्स का चाहिए, तो 9,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 12। जल्दी से कैलकुलेट करो, निकालो कैलकुलेटर और करो कैलकुलेट। ये अप्रैल टू दिसंबर की हो गई, फिर जनवरी टू मार्च 3 मंथ, तो 5,500 इंटू 3, DA कितना है 2,500 इंटू 3 और 3 महीने का कमीशन ऑन सेल्स, तो 9,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 12। बता दो जल्दी से अमाउंट कितना आया सैलरी का, 7,8,750 और जनवरी टू मार्च का 2,6,250। ये तो आया सैलरी। अब हमको चाहिए इस पॉइंट के लिए क्या चाहिए, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो इसका 10% करेंगे और इसका भी 10% करेंगे। और रेंट पेड कितना है, तो रेंट पेड है दिसंबर तक तो 2,000 पर मंथ। देखो इसका कैलकुलेशन करते हैं, पहले तो इसका 10% ले लेते हैं, 10% ऑफ 7,8,750, तो इसका 10% आया 7,875 और यहाँ पे इसका 10% ऑफ सैलरी लेना है ना, तो 10% 2,625। अब पॉइंट नंबर 2 के लिए हमको चाहिए रेंट पेड माइनस इसको करना है, तो रेंट पेड 2,000 पर मंथ, अप्रैल टू दिसंबर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो रेंट पेड 2,000 इंटू 9, हर महीने 2,000 रुपये चुका है, तो 2,000 इंटू 9 ये हो गया 9 मंथ का रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी 7,875। और इस केस में जनवरी टू मार्च के केस में रेंट पेड बढ़ के कितना हो गया था 4,000 पर मंथ, तो 4,000 इंटू 3 ये हो गया रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी 2,625। बताओ कैलकुलेट करके कितना आया, 1,0,125 और इसका
9375। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो यहाँ नोट कर देते हैं 10125 और 9375। अब मुझे यहाँ ये बताओ, यहाँ 40% ऑफ सैलरी लिया जाएगा या 50% ऑफ सैलरी? जो भी बताओ उससे पहले क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ लेना। वो चेन्नई के पास किसी गांव में रहता है, तो यहाँ पे वो चेन्नई के अंदर नहीं रह रहा, चेन्नई के पास किसी गांव में रह रहा है, तो 40% ऑफ सैलरी। सैलरी का मीनिंग मैंने आपको बताया था, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो सैलरी तो हम कैलकुलेट करे हुए हैं। अब 78750 का 40% कर दो, 31500, और जनवरी टू मार्च के लिए 26250 का 40%, तो 10500। क्लियर है यहाँ तक? अब इन तीनों में सबसे कम, तो इन तीनों में सबसे कम क्या है, यहाँ लिख दे, अच्छा ऊपर लिखा हुआ है, तो इन तीनों में सबसे कम 10125, तो ये आ जाएगा यहाँ पे टैक्सेबल HRA। इन तीनों में सबसे कम 9000, तो यहाँ टैक्सेबल HRA नील, और यहाँ पे टैक्सेबल HRA आ जाएगा 16875। एक बार आप इनको कैलकुलेटर से भी करना, मैंने तो बुक से देख के लिख दिया है, ये 16875 चेक कर लेना कहीं कुछ मिसप्रिंट ना हो। तो ये हो गया HRA का क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक तरह से HRA का ये इलस्ट्रेशन हो चुका है, तो आपको इसके पहले वाला जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 और 7 है वो आप इजीली कर पाओगे, तो वो भी ट्राई कर लेना। इसके बाद हाँ एक और इलस्ट्रेशन है जो हम कर लेते हैं, तो आपका अलाउंसेस का टॉपिक एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 9th इलस्ट्रेशन जो है, 9th इलस्ट्रेशन में आपको सारे अलाउंसेस गिवन है। सचिन एक इंस्पेक्टर है ट्रांसपोर्ट कंपनी में मुंबई, इलस्ट्रेशन नंबर 3.9। सबसे पहले तो यही चेक करना है क्वेश्चन में कि जो भी एम्प्लॉई है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, प्राइवेट एम्प्लॉई है। देखो गवर्नमेंट प्राइवेट का प्रीवियस ईयर इस पे असेसमेंट ईयर पे डिफरेंस आता है। गवर्नमेंट के केस में 1 महीने का डिफरेंस है, प्राइवेट एम्प्लॉय होगा तो अप्रैल टू मार्च आएगा, और गवर्नमेंट होगा तो मार्च टू फरवरी। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन पढ़े तो हमको यही देखना है वेदर ही इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय। अब इस क्वेश्चन में जैसे सचिन है वो इंस्पेक्टर है ट्रांसपोर्ट कंपनी में। देखो रूल्स इतने अच्छे से याद कर लो कि क्वेश्चन की एक एक लाइन एक एक वर्ड देख के आपको रूल्स अपने आप याद आने लग जाए। जैसे सचिन ट्रांसपोर्ट कंपनी में है, ट्रांसपोर्ट कंपनी में है तो उसको कौन सा अलाउंसेस एक एक्स्ट्रा मिलेगा, जो अलाउंसेस यहाँ लिखा था ना, अलाउंसेस अलाउड टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज, उसकी लिमिट क्या थी 70% ऑफ सच अलाउंस और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। सचिन इज एन इंस्पेक्टर इन अ ट्रांसपोर्ट कंपनी एट मुंबई, उसको सैलरी मिलती है 9,000 पर मंथ। डायरेक्ट स्टेटमेंट बना ही लेते हैं। अलाउंसेस तो आपको सारे लर्न हो ही गए होंगे अभी तक। अब क्वेश्चन में पूछा है ग्रॉस इनकम, तो यहां पे क्या लिखाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग, इसमें इंफॉर्मेशन सिर्फ सैलरी हेड की है, तो स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। फ्रॉम सैलरी, और फॉर लिखना है फॉर असेसमेंट ईयर 2021। अब सबसे पहले क्वेश्चन में बेसिक सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी एज इट इज टैक्सेबल कॉलम में लिख देंगे। तो ये पर्टिकुलर्स
और यहाँ अमाउंट। देखो प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं, तो आप प्रेजेंट तो अच्छे से ही करना, इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है। रूल्स में फिर भी कंफ्यूज हो जाओगे। इस टेबल में क्या कंफ्यूजन है? स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 2021, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब क्वेश्चन में दी है सैलरी, बेसिक सैलरी दी है। देखो बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल कितनी है? 9,000 पर मंथ, तो 9,000 इंटू 12, यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिया 1,08,000। सेकेंड, डियरनेस अलाउंस भी फुली टैक्सेबल, तो डियरनेस अलाउंस कितना है? डियरनेस अलाउंस गिवन है 1,800 पर मंथ, तो 1,800 इंटू 12। नेक्स्ट अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस। देखो इंटरटेनमेंट अलाउंस अभी हमने नहीं पढ़ा है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पर इंटरटेनमेंट अलाउंस मैं आपको बता दूं सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एग्जेम्प्ट होगा, और ये क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉय है तो इसके लिए तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस है 250 पर मंथ, तो 250 इंटू 12, 3,000। इसके बाद नेक्स्ट अलाउंस HRA। HRA तो अब तक आपका फेवरेट हो गया होगा, तो जल्दी से HRA की कैलकुलेशन। HRA कितना है? 1,500 पर मंथ, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, फिर इसमें से लेस क्या क्या करना है? कितना है? 1,500 पर मंथ, तो 1,500 इंटू 12, 18,000 में से लेस क्या होगा? पहला पॉइंट देखो, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो लेस होगा, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग। अब ये 3 पॉइंट क्या क्या है? तो 3 पॉइंट में पहला पॉइंट मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख रही हूँ, फर्स्ट 18,000 एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। सेकेंड पॉइंट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। क्वेश्चन में रेंट पेड कितना दिया है? 1,000 पर मंथ रेंट पेड दिया है, तो 1,000 इंटू 12, और इसमें से लेस करना है 10% ऑफ सैलरी। यहाँ पे सैलरी का मीनिंग क्या है बताओ? बेसिक प्लस डीए अगर कंडीशन के साथ हो तो ही लेना है। क्वेश्चन में डीए के लिए कुछ भी नहीं लिखा है, तो डीए नहीं लेंगे, सिर्फ बेसिक। तो 1,08,000 का 10%, 10,800। थर्ड पॉइंट, इसको लेस कर दो, 12,000 में से 10,800 गए तो बचे 1,200। थर्ड पॉइंट, अब बताओ 40% ऑफ सैलरी लोगे या 50%? चेक करो प्लेस, मुंबई है तो 50% ऑफ सैलरी वही सिर्फ बेसिक लेनी है क्योंकि डीए और कमीशन नहीं है, तो 1,08,000 का 50% ऑफ 1,08,000। इसको कैलकुलेट कर लेना, ये 1,200 ही सबसे कम होगा तो 1,200 लेस कर देते हैं, ठीक है। 1,08,000 का 50% से कम ही होगा ना 1,200, तो मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी, आप कर लेना कैलकुलेट और इसको अच्छे से प्रेजेंट करना ही है। इन तीनों में सबसे जो कम होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, तो बाकी का टैक्सेबल। तो 18,000 में से 1,200 लेस किए तो टैक्सेबल अमाउंट आ गई 16,800। ये हो गया एचआरए का पॉइंट। एचआरए के बाद सिटी कंपनसेटरी अलाउंस फुली टैक्सेबल, तो 40 इंटू 12, तो डायरेक्ट आप बुक में देख सकते हो, अब जो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है उसको मैं यहाँ नहीं लिख रही। सिटी कंपनसेटरी फुली टैक्सेबल तो 40 इंटू 12, 480। उसके बाद नेक्स्ट अलाउंस है मेडिकल अलाउंस, तो मेडिकल अलाउंस भी फुली टैक्सेबल होता है, तो 200 इंटू 12। अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इसकी लिमिट क्या है? 100 पर मंथ
पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 150 दिया है तो एग्जेम्प्ट होगा इसमें से 100, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 50 टैक्सेबल हो जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, देखो चिल्ड्रन एजुकेशन भी पार्टली एग्जेम्प्ट या पार्टली टैक्सेबल कैटेगरी में आते हैं, तो वही रूल, एक्चुअल अमाउंट रिसीव 150, एग्जेम्प्ट क्या करेंगे, जितना अमाउंट रिसीव हुआ और जो लिमिट है दोनों में से क्या कम है, इंटू 12 कर दो, क्योंकि ये पर मंथ का है, पूरे साल का निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 इंटू 12 600। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बाद नेक्स्ट अलाउंस है प्रोजेक्ट अलाउंस। प्रोजेक्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल, तो 100 इंटू 12। उसके बाद देखो नेक्स्ट अलाउंस ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस। ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस, इसकी बताओ क्या थी लिमिट, ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस की लिमिट है 70% ऑफ सच अलाउंस और 10,000 पर मंथ। ये इसकी लिमिट है। अब इन दोनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस कितना है, 3600 पर मंथ, 3600 पर मंथ, तो 3600 इंटू 12, टोटल ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस कितना मिला है अपने को, तो टोटल मिला है 43,200। अब इसमें से एग्जेम्प्ट कितना होगा, तो एग्जेम्प्ट का रूल है 70%, या तो इस 43,200 का 70% या फिर 10,000 पर मंथ जो भी कम हो। तो देखो वैसे देखें तो 3600 से वैसे ही 10,000 से कम है, जब 100% ही कम है तो 70% तो ऑब्वियसली कम होगा, पर फिर भी हम लिख लेते हैं और विच एवर इज लेस। तो 43,200 का 70% कितना आया, 30,240, और 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000, कम है 30,240। तो ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस के लिए ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस 43,200। अब इसमें से एग्जेम्प्ट किया जाएगा 30,240, तो ये आ गया टैक्सेबल अमाउंट 12,960। और इसके अलावा जो फुली टैक्सेबल है वो मैंने इस टेबल पे यहाँ नोट नहीं किए हैं, बाकी हो गए। तो देखो ये सारे अलाउंसेस हो गए। अब इसका अगर अपन इसका टोटल कर देंगे तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। तो ऐसे हमको ये सैलरी के या अलाउंसेस के क्वेश्चन ऐसे करने हैं। सैलरी का वैसे अपने एग्जाम में तो एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे तभी आगे जाके हम वो 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन कर पाएंगे। ऐसे ही होगा 20 मार्क्स के क्वेश्चन में हो सकता है ये वाला एचआरए का पॉइंट आ जाए या फिर ट्रांसपोर्ट ड्यूटी का आ जाए, तो हमको हर एक रूल बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे ये अलाउंसेस टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।